जिसका तुम्हें शक था, जिसका तुम्हें अंदाज़ा था, वही है। जी हाँ, बग्गा अपना ड्रामा फिर से शुरू कर रहा है। जहाँ बग्गे ने एक अनोखी पहल शुरू करी है कि अब मैं अपने कंटेंट को कुछ क्रिएटिव बनाऊंगा, वहीं पर टाइटल के माध्यम से उसने, भाई मैं बोलूँगी, टट्टी कर दिया। जी हाँ, ऐसा टाइटल जो लोग सोच रहे हैं कि ये बग्गी ने लिखा होगा, बग्गी का सोच है, और बग्गी को लोग गरिया भी रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था ना कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो अभी बोली जा रही हैं ऑन कैमरा, तो बिल्कुल सही था। दीदी ने जो बोला था कि जो रियल चीज़ है वो हम नहीं दिखाते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, है ना। और ऐसी वैसी चीज़ें होंगी तो हम थोड़ी दिखाएंगे, है ना, छुपाएंगे। तो सही चीज़ है, कंटेंट के लिए किसी भी लेवल तक जा रहे हैं। जहाँ बग्गा बोल रहा है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई पहल करेंगे, वहीं पर चाचा जी की हेल्प को लेकर जो लगातार बार बार हम बोल रहे थे कि भाई चाचा जी को थोड़ी हेल्प करो, चाचा का घर से ही करवा दो और कुछ नया कंटेंट बनाओ, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो भाई उसने चाचा और चाची का आज इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया। चाची ने भी जिक्र किया, चाचा ने भी जिक्र किया। बग्गा, इसके ऊपर भी हमको करनी है बात। तो भाई आज बहुत सारा कंटेंट है। बग्गे की जो वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है नए काम से। मतलब बग्गे ने जो अपना दिखाया था ना कुछ दिन पहले, हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर साहब, तो वो निकले हैं साइट के लिए, और साइट पे जाकर उनको कहीं वर्कर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सीज़न चल रहा है वो काहे का चल रहा है, वो भाई पर्व का चल रहा है। तो उधर बिहार में भी आप सबको पता है कि छठ पूजा होने वाली है, और इधर भाई करवा चौथ अभी हुआ है, दिवाली का सीज़न आ रहा है, धनतेरस, है ना, दिवाली का टाइम आ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो हमारे बग्गे को कहीं पर भी वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं, परेशान है, यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा है। अभी तो वर्कर नहीं मिलेंगे क्योंकि सब छुट्टियों पे चले गए। बग्गा कह रहा था कि यूपी बिहार वाले आते हैं वर्कर, जो वही ढंग के काम करते हैं, लोकल काम करते नहीं ढंग से, दिल लगाए के जान लगाए के चालाकियाँ करते हैं। चालाकियाँ शब्द इन सबका बहुत बढ़िया है, मतलब फेवरेट शब्द है। तो मैं तो कहूँगी कि आपके जो टरू वाले हैं, अरे आपके भक्त, उनको बुला लीजिए, अपनी साइड पे लगा दीजिए। आपके लिए इतना तो वो काम कर ही सकते हैं। जब अपने घर का कढ़ैया बर्तन इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं, कपड़ा लत्ता भेज देते हैं दिखाने के लिए, एक बार आप आवाज़ तो लगाओ कि आपकी वजह से हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होने का जो वो चीज़ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, अभी सब छुट्टी पे चले गए हैं, तो तुम लोग आओ। तो भाई आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होने का वो लाज रख लेंगे। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बुलाए लो। खैर, ये सब वीडियो में इसलिए बग्गे ने बताया क्योंकि सब लोग सवाल उठा रहे थे लगातार बार बार कि बग्गा का जो कार्ड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिखा था, उसके अलावा क्या वाकई में उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, क्या वो ऐसा कोई काम करता है ठेकेदारी वाला। तो बग्गे ने दिखा दिया कि काम तो बहुत दिनों से चल रहा था, ये बग्गी ने बताया। लेकिन अब वो अच्छा हुआ कि हमें थोड़ा मोहलत मिल गई, छुट्टी मिल गई, तो हम मायके में इतना दिन रह लिए, वरना इनका काम बहुत दिन से चल रहा है। आए हाय, बीबी भी पूरा फर्ज निभा रही है, अपने पति के ऊपर जो उठे सवाल हैं उनका आंसर खुद करा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद सीधे कैमरा घूमता है बग्गी की तरफ, और बग्गी यहाँ पर अपना काम कर रही होती है, ये सफाई करना, वो सफाई करना, यहाँ फैला वहाँ फैला, और होपफुली सारा दिवाली तक नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इधर भी मैनेज करना, उधर भी मैनेज करना। सबसे ज़्यादा लोगों ने मम्मी जी को लताड़ है लगाई, एक तरीके से डांट। भिंडी पड़ी थी, भिंडी एकदम सूख गए, उमा पता चला कि भैया फफूंदी तक लग गई, लेकिन ऊपर वाले नीचे उतरबे नहीं करे का। वैसे हमने देखा था कल परसों में झूठियंका नीचे बैठी थी, तो झूठियंका दीदी, अपने घर में तुम सिर्फ चमकावा करती हो, अरे भैया का खोपड़िए तूर कर रहोगे, नाच पीटे। ऊपर चल रहा है काम तो आप थोड़ा सा इसको करिएगा इग्नोर, है ना। कहा कि वही भाई काम को है बंद नहीं कराया जा सकता, ये भी काम ज़रूरी, वो भी काम ज़रूरी। तो होपफुली मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, है ना। तो भाई ये जो चीज़ें हो रही थी, उसने कहा कि ये जो सब्ज़ी है मैं उधर फेंक आती हूँ। फिर का जी लोगों ने भर भर के कमेंट करा है कि कहा मम्मी जी के पास इतना भी टाइम नहीं था कि भैया टोकरी से ये सड़ी हुई सब्ज़ी बाहर फेंक पाती हैं। फेंक सकती थी लेकिन नहीं फेंकी, 3-3 औरतें थी। लोगों ने फिर से भर भर के भाई यहाँ पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। वैसे ये सब्ज़ी बनाई भी जा सकती थी, वैसे तो भिंडी ये लोग ढूना करते हैं
और भिंडी नीचे पड़ी रही, या फिर जानबूझ के नहीं ले गए होंगे कि ये बग्गा की सब्ज़ी है हम क्यों ले जाएं। तो मान के चलिए कि इनके बीच में जो गैप है वो दिखाया जा रहा है ऑन कैमरा। और ये फिर से मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं, ये सच बात है। लेकिन हाँ, ये जो लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, फेक चीज़ें लिखी जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए हैं। अब देखते हैं कि नया ये क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। बग्गे का ये टाइटल, जितना भी ससुराल से ले आओ मायके वालों से कोई खुश नहीं होता। अब यहाँ पर जो टाइटल है, लोग सोच रहे हैं कि बग्गी ने लिखा कि जितना भी मैं अपने मायके से ले आती हूँ, ये जो है ससुराल वाले नासपीटियाँ, एक वो खुश ही नहीं होती हैं। अब भैया टरू वाले, खासकर हमारी जिज्जी की फरिश्ती हैं, वो सब आए के यहाँ पर सीधे सीधे टॉन्ट कसने लगी। जो टॉप पे कमेंट है वो ये है कि भाई दुपट्टा बेटा थोड़ा सोच समझ के टाइटल डालो। बदतमीज़ लोगों के मुंह में आप ना ये सब शब्द डाल रहे हो, बकवास करने आएंगे। आप भी मायके से कोई अनोखा चीज़ नहीं लाई हो। हर लड़की के माँ बाप ऐसा ही सब देते हैं बेटी को। और ऐसी कौन सी चीज़ लाई हो जो दीपी के बहनों ने, मतलब बग्गे की बहनों ने नहीं देखी हैं, या फिर उनको कोई कमी है। फिर काजी आ गए लोग लड़ने हैं। अब लड़ने वाला कोई मौका छोड़ेगा नहीं। टाइटल हमेशा बग्गा डालता है, बग्गी नहीं। ये बात बिल्कुल सही किसी ने लिख दिया और सब लोगों ने एग्री भी किया है। जी हाँ, यहाँ पर टाइटल और वीडियो में कई बार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बग्गी बोल जाती है, वो उसकी बातें नहीं होती हैं। इतना तो आप इंसान को पहचानना सीखो कि कौन इंसान किस तरीके की बातें कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बग्गी का वो नेचर नहीं है जो कभी वो टॉन्ट वाली बातें बोलती है, या फिर मुझे नदी किनारे एक 1 BHK चाहिए, ये मेरा सपना है, फलाना ढिमका। वो सारी बातें जो थी, वो सारी की सारी बातें वो किसी और की हैं, इनकी वो बातें नहीं हैं। आप इतना मान के चलो। बग्गे को बस पैसा चाहिए, भले उससे माँ और बहन को लोग कितनी भी गालियाँ दें। बग्गे का माइंडसेट करना कैसा है, अच्छा बग्गे का माइंडसेट कैसा है इन टाइटल से ही नज़र आता है। यहाँ पर किसी ने बग्गे के माइंडसेट पे सवाल उठा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। यही दोनों हस्बैंड वाइफ जो करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। और दीपू के ऐसे टाइटल से दुपट्टा का मसला हो जाता है, इसलिए वो सोचना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है सोशल मीडिया पर। ससुराल की ऐसी की तैसी होती आती रहती है चीज़ें। आई डोंट थिंक सो। तो भाई मैं तो कहना चाहूँगी कि ये जो टाइटल है, यार सबको पता है कि बग्गे ने ये टाइटल ऐसा क्यों डाला है। उसने बहनों से बोल रखा होगा, इन सबका मिली भगत है कि देखो हम ऐसा टाइटल डालेंगे, तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। दीदी ने भी बोला होगा कि हम तुम्हारी बीवी को उसमें खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, वो फ़ोन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर, तो तुम भी मत चिढ़ना। तो इनका ये है कि एक दूसरे को गाली पड़ती हैं, तो लेट्स पड़वाओ यार, मिल के कमाओ। एक बार बड़ी दीदी ने कहा था मम्मी अब हम सब लोग मिल के कमाएंगे, तो वही वाला सीन चल रहा है कि अभी मिल के कमाओ। दिवाली का टाइम है, दिवाली दशहरा चल रहा है, करवा चौथ है, ये सब मौसम चल रहे हैं, इन्हीं का फ़ायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जितना करना हो कर लो, एक दूसरे को जितना टारगेट करना है कर लो। अब यहाँ पर ऑडियंस बनी जा रही है मूर्ख ऑडियंस। यहाँ पर किसी का सपोर्ट करे, कुछ दुपट्टा को सपोर्ट करने वाले हैं तो बहनों को गरिया रहे हैं, और कुछ बहनों के फरिश्ते आ रहे हैं तो दुपट्टा को गरिया रहे हैं कि बहन तुम ऐसा का अपने मायके से ले आई हो हैं। तो आप समझो, आप फालतू में अपना दिमाग पे टेंशन ना लो। घर परिवार की इतनी बातें हैं टेंशन लेने के लिए काफ़ी। अगर तुम यहाँ पर देखना चाहते हो तो इसको इंटरटेनमेंट समझ के देखो, इससे ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बग्गी का बार बार इस पर सफाई देना कि जब भी मैं वहाँ उधर से वापसी करती हूँ तो हमारी इनकी अक्सर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा मना करते हैं और फिर जो है मैं ले आती हूँ, फिर हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनका कहना है कि हम सामान नहीं ले जाएंगे। तो लोगों ने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है कि बग्गा तुम बहुत ही ड्रामा करते हो। करवा चौथ का सामान कार में भरकर लाए हो, कैमरे के आगे तुम शो करते हो कि सामान क्यों आया, और अंदर ही अंदर तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे। इस कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। जिसको नहीं लाना होता वो नहीं लाता है, और अगर लाए हो, मैं कह रही हूँ कि देखो उसकी माँ देती है, दुपट्टा है,
और कोई भी लड़कियां हों तो उनके पेरेंट्स करते हैं, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलो हमें नहीं चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। वो दे रहे हैं, वो नहीं मानेंगे, ठीक। हम सब ने देखा है कि बग्गी की माँ का नेचर क्या है। पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या इनपुट लगा रहे हैं। मम्मी जी को क्या करना चाहिए था यहाँ पर अपनी बहुरिया के पहले करवा चौथ पे? क्या इधर से फल वल के टोकरे नहीं जाने चाहिए थे? क्या शगुन की चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी? क्या बग्गी को सुहाग की चीज़ें मम्मी जी को नहीं देनी थी? इधर से मैं फिर से कहूँगी, 2 व्हीलर से नहीं गए थे। 2 व्हीलर में भी देने वाले बांध के ले जाते हैं, 4 व्हीलर से गए थे। तो बग्गी को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो एक सुंदर सा आउटफिट दिलाना था, जबकि यहाँ पर नकचड़ी भी थी और वो झुठियंका भी थी, मम्मी भी जी थी। तो क्या ये नहीं कर सकते थे? आई नो कि उधर से क्या क्या सामान भर के आया है और ऊपर फल भी लेके गई है। बग्गी ने सफाई भी दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले जब नीचे आएंगे तो नहीं खाएंगे। ऊपर भी रहें तो ऊपर खाएं, नीचे आए तो नीचे खाएं, बग्गी का ये कहना था। मम्मी जी का सूट भी आया है और ऊपर फल लेके सूट वाला वो लेके सामान सीढ़ियों पर चढ़ के गई है। मम्मी जी इतनी लाज वाली हो, इतनी नाक वाली हो तो ना लो तो हम समझे, पर तो वो तुम ले लोगी। तो यहाँ पे समझ में आता है कि आप किस तरह का आपका नेचर है। आप सिर्फ लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, और इसी चीज़ को लोगों ने मुद्दा बनाया। अब आते हैं तीसरी बात पे। अब ये सोच किसकी है, जो कमेंट किया है इससे कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं। ये जो तीसरी बात है, इनका कहना है कि एक परेतिन और झुठियंका की अम्मा है, अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं देती है। फेस्टिवल के नाम पे घर में बेटी से उनके घर से ही मंगवा लेती थी। और बेटियों को ज़रा सिखाओ कि देना भी होता है, सिर्फ लेना ही नहीं होता। और तुम तो रिटायर हो गई हो, बेटियों को भी कुछ दिया करो। मम्मी जी को यहाँ पर लताड़ा गया है कि भाई सीखो, अपनी समधन से सीखो, कैसे समधन भर भर के डिग्गी देती है। खैर, झुठियंका ने ही यहाँ पर परेतिन के रिचुअल जो हो रहे थे घर में, जो सिड हुआ था, तब क्या क्या बवाले बांधे थे आपने देखा ही था। अब आते हैं चौथी बात पे। विगत दिनों में हमने देखा है कि दीदी को कितना हर्ट हुआ है, कभी जलन से नहीं, अरे भाई कुकर की जलन तो दूसरी बात है, पर पर्सनली कितनी जलन हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर बहुत सारी बातें किसी ने लिख दी है कि बग्गा भाई, तुम्हारी वाइफ ने पहला करवा चौथ का व्रत रखा और तेरी बड़ी बहन ने कैसे कैसे टाइटल डाले, जैसे कितना दुख हो परिवार में। भाई की खुशी में क्या वो खुश नहीं हो सकती? जो टाइप फिर बग्गे के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी, लेकिन हमारी दीदी के सब्सक्राइबर्स हैं वो कहाँ चुप रहने वाले। जो टाइटल्स बग्गा डाल रहा है उनका क्या, यही सभी हैं, यानी ये सब एक जैसे हैं, है ना। दीपू से ज़्यादा ग्रीडी कोई है नहीं, है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे ही टाइटल लिखते हैं, ब्लॉग में कुछ नहीं होता है, पर गलत बात है ना। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि आप लोग खुशियों में वहाँ खुश हो रहे थे, आपकी वाइफ का पहला करवा चौथ था, लेकिन आपकी बहनी हर चीज़ में हर्ट, कब वो कुकर से हर्ट हो रही थी, कब वो गोभी में कीड़ों से हर्ट हो रही थी। मतलब ये ऐसे सीज़न में, ऐसे माहौल में, ऐसे खुशियों के जो फव्वारे फूट रहे थे तुम्हारे ससुराल में, और यहाँ पर वो हर्ट होती जा रही थी, इससे हम क्या समझें। तो ये बात को भी लोगों ने भाई साहब पूरे तरीके से उछाला है कि आपकी बहन ऐसा क्यों सोचती है, वो ऐसे टाइटल क्यों लिखती है, क्या आपकी खुशियों से, आपके भाई की खुशियों से वो खुश नहीं होती। तो भाई आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी किसी की खुशियों से खुश नहीं होता है। कुंभावासी सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। और आज इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो सारे लोग हैं, इनका सबका एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि भाई साहब, एक दूसरे के बारे में जितना तुम लिख सकते हो लिखो, एक दूसरे के बारे में जैसे भी आ रहे हैं कमेंट रहने दो, बस यहाँ पर विवाद होना चाहिए। अब चाचा जी वाली बात को अगर हम बात करें, सीधे मुद्दे पे आएँ, तो चाचा जी वाली बात जानबूझ के इन्होंने दिखाई है, क्योंकि लगातार लोग टारगेट कर रहे थे कि भाई सहायता करो, कुछ सहायता वाला कंटेंट बनाओ। तो बग्गे ने ये दिखाया कि भाई एक बार हम सहायता कर देंगे, हम रोज़ रोज़ थोड़ी कर पाएंगे। और हमने ऐसा एक काम कर दिया जिससे चाचा जी अपने परिवार को आसानी से कमा के खिला पाएंगे। चाचा जी के इंटरव्यू में चाचा जी ने खुद कहा कि 7 साल बाद उन्होंने 6 पहिया टायरा वाली गाड़ी चलाई है ना। मतलब ट्रक चलाते हैं और श्रीनगर और यूपी और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं सामान लेके। तो बग्गे एक काम कर, मैंने देखा है एक लड़के ने अपने पापा का, वो ट्रक ड्राइवर हैं,
और यूट्यूब चैनल बनाया है। आपने अगर देखा हो ट्रक ड्राइवर भैया का, उनका चैनल वायरल हो गया। आप चाहे तो चेक करिएगा, ट्रक ड्राइवर करके डालिएगा, उनका आ ही जाएगा चैनल, है ना। तो भाई लाखों में इनकम है। तो चाचा जी की थोड़ी और सहायता कर दे। हालांकि चाची जी बहुत ही खुश थी, और जब चाचा इधर उधर कर रहे थे, चाची धक्का मारी थी, वीडियो में देखो, वीडियो में देखो। ये वही चाची हैं दोस्तों जो काम करने जाती थी बग्गे के यहाँ। तो बग्गे का कहना है कि इस प्रकार से हमने चाचा की हेल्प करी और चाची से इंटरव्यू भी करा दिया, ताकि तुम सबको ना लगे। और तुम लोग कमेंट करके बताना कि एक बार पैसे से मदद कर देना ज़्यादा उचित है, या फिर इस प्रकार से किसी की सहायता कर देना। आशिमा के भाई को लेकर भी बताया कि हमने आशिमा के भाई को, उसने कोई आईआईटी का कोई कोर्स कर रखा है शायद, तो उसका कहीं पर उसने जॉब वॉब लगा दी है। पर बग्गे के अनुसार उसकी सैलरी कम है, इसलिए वो कहीं दूसरी जगह भी लगवाएगा। तो उसका कहना इस प्रकार से वो अपने चाचाओं की हेल्प कर रहा है। और विगत दिनों में लोग पूछ भी रहे थे कि चाचा अब खेतों में काहे नहीं दिखते, चाचा की जगह ताई जी और ताऊ जी कैसे आ चुके हैं। तो इस वजह से बग्गे ने दिखा दिया कि हमने चाचा का घर निकाला नहीं किया है, चाचा ने हमारा लेंटर पड़वाया, चाचा ने हमारी खेती किसानी करवाई। चाचा बुरे वक्त पे रहे तो हमने चाचा का भला कर दिया है लाइसेंस बनवा के। अब चाचा अपना ट्रक ड्राइवरी करते हैं, हौले हौले ट्रक चलाते हैं। इसके अलावा बग्गे ने यह भी प्लान किया है, वैसे अच्छा कंटेंट बनेगा बग्गा, रियल वाला दिखाना है, कुछ फेक ना करना। तो कि हम ट्रक पे जाएंगे, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चाचा ने खुश होकर कहा तेरी चाची को भी ले चलेंगे। और उतने में भाई साहब ना, बग्गा ने बोला हम बग्गी को भी ले चलेंगे। फिर चाचा ने बोला अगर बग्गी को भी ले चलोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी हम पीछे बांध लेंगे। बोला भाई गाड़ी का ज़रूरत है, अरे क्या पता बीच में ज़रूरत पड़ ही जाए तुम दोनों को, हैं ट्रक में कहाँ सफ़र कर पाओगे। तो खैर ये ख्याली पुलाव होंगे या फिर आगे ये जाएंगे। बग्गा ने अपने ऊपर लगे लांछन को दूर करने की कोशिश करी। चलो ठीक है, तुमने जैसे भी हेल्प करी, जितनी भी हेल्प करी ठीक है, और बता दिया ये भी सही चीज़ किया। क्योंकि लोग तो सोच रहे थे कि चाची जी को भैया काहे नहीं लाया जा रहा है। अब चाची जी घर परिवार देखती होंगी, कहा कि चाचा जी अब घर पे तो रहते नहीं, चाचा ट्रक चलाने चले जाते हैं। तो चाची जी अपना लड़का बच्चा, अपना खेती किसानी जो भी थोड़ी मोड़ी है वही में टाइम बीत जाता होगा, है ना। तो एक तरह से सफाई ये दे दी। अब बग्गे ने कहा है कि हम कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग हमारा कुकिंग और डेली क्लीनिंग का व्लॉग देख के थक गए हो। असल में लोग थक चुके हैं तुम्हारी ये जो बातें करते हो, विवाद बनाते हो, झूठी लड़ाइयाँ कंडक्ट कराते हो, झूठे फरेब करते हो, इससे थक चुके हैं। तो जनता को ये नया क्या देंगे हम देखेंगे। ये इतने मेंबर हैं, चाहें तो भैया कपिल कानपुरिया की तरह बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से नया कुछ करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। चूँकि बग्गी ने कुछ पैकेट भी मंगाया था कि इसमें कुछ नया है, अब नया करेंगे तो आपको अगले वीडियो में या फिर अगले के अगले में पता चल जाएगा। तो देखते हैं भाई दर्शकों की बग्गा नया क्या करेगा, कितने दिन कर पाएगा। क्योंकि जिसको मेहनत करने की आदत नहीं होती है तो उसको लगता है कि यही खाना पानी वाला वीडियो बनाओ और बीच में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े वाला टाइटल डाल दो और फिर विवाद हो जाएगा, लोग आएंगे देखेंगे और हमारा डॉलर बन जाएगा। पर अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। अपनी बहनों का हाल देख लो, खासकर बड़कन्नी का। अभी बड़कन्नी इधर आई है तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना वो बायकॉट करी हुई लड़की है, औरत है, जो भी समझ लो, क्योंकि वो अपने आप को लड़की ही समझती है। तो बग्गी का कहना था कि आज हम घर में अकेले हैं, घर में कोई नहीं है। तो क्या ये वीडियो कल का है जब हमारी दीदी का बर्थडे था? तो क्या बर्थडे में हमारी बग्गी और बग्गा नहीं गए हैं? सिर्फ नोना जादू टोना मम्मी जी और इंडिपेंडेंट ही गए हैं? आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो तो कल का ही है ना, और कल ही बर्थडे था। चलो मान लेते थोड़ा परसों का रहा होगा, लेकिन भाई साहब घर में कोई नहीं है। तो क्या अब अकेले अकेले ही बर्थडे मनाया जाएगा? बग्गी ने वीडियो में 2-3 बार बोला कि पहले ऊपर होके आती हूँ, फिर लास्ट में फल भी लेकर गई है। तो अब ये मान के चलिए कि ऊपर वाला अपना कंटेंट अलग दिखाएंगे, बग्गा बग्गी अलग दिखाएंगे। इनके यहाँ वो चल रहा है, हम सेपरेट है, हम सब अपने इंडिविजुअल ब्लॉगिंग चैनल ओपन करें, हम अपना अपना कंटेंट अपने तरीके से दिखाएंगे। हालांकि छटकन्नी में बड़कन्नी आ रही, बड़कन्नी में छटकन्नी आ रही, मम्मी जी दोनों में जा रही, लेकिन बग्गा बग्गी सिर्फ अपना ही आ रहे हैं। मम्मी जी काश की भिंडी उठा ली होती या फ्रिज में डाल दी होती, कम से कम सड़ती तो ना, जैसे इस समय लोगन के दिल सड़ रहे हैं तुम्हारी दोनों बेटौनियों की।
तो अभी तो ये वीडियो आया है, आई थिंक 1-2 घंटे में इस वीडियो में रियल चीज़ें और दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये कमेंट अब जानबूझ के डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो इनको विवाद चाहिए, व्यूज चाहिए, तो चाहे ऐसे चाहे वैसे चाहे जैसे, तो व्यूज़ के लिए अभी ये कुछ भी करेंगे। आप लोग तो फिर से इन तरह के टाइटल डाल के ये दिखाना चाह रहे हैं, लोग फिर गाली देंगे, फिर आप लोगों की सफाइयाँ देते फिरोगे। ससुराल वाली कभी भी हैप्पी नहीं होंगे बग्गी तुमसे। लो जी, लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया, अरे बग्गा ने खुरापाती दिमाग लगाया है, ये खुरापेची किया है, इसका कुछ लेना देना नहीं। पर बग्गा थोड़ा सोचो, इससे तुम्हारे लॉज को भी सुनना पड़ रहा है। ऐसे टाइटल डाल के लोगों ने लिख ही दिया कि दुपट्टा की माँ ने कोनो हीरा मोती या कुछ अलग से थोड़े दिया, हर इंसान अपनी बेटी को देता है, तो इसमें कुछ अलग कर दिया का उन्होंने। अब भाई ऐसे ऐसे टाइटल, ये पिलो कवर नहीं कुशन कवर हैं, इन्होंने तो अपनी बेटियों को ऐसा कुछ नहीं दिया, इससे पहले उनको गिल्ट फील होता होगा। मम्मी जी देती है ना, एक बार बेडशीट दी थी, ऑर्डर करी थी झूठी अंका के लिए। अब ऐसा झूठी अंका ने बोला था, दिया था कि नहीं दिया था ये हमें नहीं पता। तो अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बातें हम यही ख़त्म करें क्योंकि वीडियो होता जा रहा है लंबा, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो बाकी की बातें विवाद पार्ट 2 में होंगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए जी, टाटा बाय बाय।